Welcome student to our digital lecture. Today we are going to discuss about noun. This is a common topic for class 6, 7th and 8th. Let's start our topic. What is noun? Where we will use noun? We will discuss this topic in depth. A noun is a naming word. Means noun is the name of any person, place or thing. किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान और एनिमल्स के नेम को हम क्या कॉल करते हैं? नाउन. मीन्स जितने भी नेमिंग वर्ड्स है वो सभी नाउन की कैटेगरी में आते हैं. ऑल नेम्स आर नाउन. इट मीन्स जितने भी नेम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर नेम, माई नेम एंड एनी अदर थिंग्स नेम, प्लेस नेम, दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नाउन. इट कैन बी द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. एज आई टोल्ड यू बिफोर कि ये किसके नेम हो सकते हैं? किसी व्यक्ति के, स्थान के या थिंग्स के नेम. व्यक्ति के नेम में हम लिख सकते हैं राम, श्रेया एक्सेट्रा. एंड प्लेस के नेम में मंदसौर, इंदौर, ये सभी प्लेस की कैटेगरी में आ जाते हैं. एंड थिंग्स में चेयर, टेबल, कुर्सी, पेन, ये सभी जो है अंडर थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं. वी कैन डिवाइड इन नाउन इनटू टू मेन ग्रुप्स. हम जो है नाउन को टू मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कंक्रीट नाउन, देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब कंक्रीट नाउन क्या होता है एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल कंक्रीट नाउन. कंक्रीट नाउन है मटेरियल बॉडी. कंक्रीट नाउन जो होती है उसकी क्या होती है? मटेरियल बॉडी. मटेरियल बॉडी से मीन्स है कि हम उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं. दे कैन बी सीन और टच्ड. ये देखे जा सकते हैं और टच किए जा सकते हैं. वी कैन एक्सपीरियंस देम थ्रू आवर सेंस, थ्रू आवर सेंसेस, साइट, हियरिंग, स्मेल, टच और टेस्ट. हम उन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हैं हमारे सेंस से, साइट से देखकर, सुनकर, स्मेल से टच करके और टेस्ट करके. एस, कैट्स, टेबल्स, चेयर, बसेस, टीचर्स, ये जो सभी जो मैंने अभी बोले हैं नेम्स, हम उसे देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं और इनके एक्शन क्या क्या हो रहे हैं वो सब हमें पता चलता है. हमारी साइट से हम सब फील कर सकते हैं. तो कंक्रीट नाउन का मीनिंग हुआ कि वह नाउन जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंक्रीट नाउन. Let's come to the abstract noun. What is abstract noun? Abstract noun have no material body. Abstract noun जो होता है उसकी कोई मटेरियल बॉडी नहीं होती है. अब यहाँ मटेरियल बॉडी नहीं होती है, ऐसे मीन्स है कि हम उसे देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, मीन्स हमारे सेंसेस से फील नहीं कर सकते. वी कैन नॉट एक्सपीरियंस देम थ्रू आवर सेंसेस. जो हमारी जो सेंसेस है उनसे हम उसे फील नहीं कर सकते हैं. दे आर द नेम्स ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट. ये नेम्स होते हैं हमारी क्वालिटी, हमारे अंदर क्या क्या गुण है वो, एक्शंस और स्टेट. दैट कैन बी सीन और टच्ड. दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड. ना तो ये देखे जा सकते ना ही टच किए जा सकते. एज थॉट, चाइल्डहुड, मदरहुड, जैसे कि हमारे विचार है. अब मेरे माइंड में क्या थिंकिंग चल रही है, यू कांट टेल मी, आप नहीं बता सकते हो. चाइल्डहुड, किसी का बचपन क्या कैसा रहा हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते. देन मदरहुड, तो जो हमारी जो फीलिंग्स होती है जैसे स्माइलिंग, ये तो हम ओनली से फील कर सकते हैं. नाउ काइंड्स ऑफ कंक्रीट नाउन. कंक्रीट नाउन जो होते हैं उसके काइंड्स होते हैं, जो हमने पढ़ा है कि कंक्रीट नाउन की मटेरियल बॉडी है, तो इसके जो काइंड्स है अब वो देखते हैं. कंक्रीट नाउन आर ऑफ 3 मेजर काइंड्स. कंक्रीट नाउन के जो है 3 मेजर काइंड्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा. देन प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा. कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा. लेट डिस्कस दिस नाउन वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नाउन. व्हाट इज कॉमन नाउन? A common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind. Common noun means जातिवाचक संज्ञा होती है और जातिवाचक संज्ञा का मीनिंग होता है कि वह संज्ञा जिसमें हर सेम क्लास और प्रकार के व्यक्तियों को एक नेम दिया जाता है. एक जाति के जो व्यक्ति होते हैं, एक ही जाति के व्यक्ति, स्थान व्यक्ति और चीज़ों को हम जो नेम देते हैं उसे कहते हैं कॉमन नाउन. जैसे बॉय, गर्ल्स, विमन, मेन, तो जितने भी होते हैं इनको, जैसे कि आपकी मम्मी हो, किसी और की मदर हो, तो हम उन्हें टुगेदरली विमन कॉल करते हैं, है ना. देन आपके पापा हो, किसी के भी पापा हो, मेरे पापा हो, तो उन सबको हम मेन कॉल करते हैं. सभी लड़कों को एक सिंगल ही नेम देते हैं हम बॉयज़. तो ये जो है काय में आते हैं कॉमन नाउन में. मोबाइल्स हुए, ये सब कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं. द बॉय इज रीडिंग अ बुक. लड़का बुक पढ़ रहा है. जो बोल्ड लेटर्स जो दिए हैं, जो बोल्ड वर्ड्स है, ये जो है कॉमन नाउन है.
बॉय, यहाँ बॉय वर्ड जो है कॉमन नाउन को शो करता है एंड बुक भी जो है वो कॉमन नाउन को शो करती है। वो कैसे शो करती है, चाहे आप किसी भी लड़के को उसका नेम कोई बात नहीं अलग हो, वो नेम जो होता है वो प्रॉपर नाउन में आता है, बट कॉल हम उनसे एक ही जाति के इसलिए हम उन्हें बॉय कॉल करते हैं। देन बुक, चाहे आप इंग्लिश बुक पढ़ो, हिंदी बुक पढ़ो, कौन सी भी बुक पढ़ो, बट हम उन्हें टुगेदरली क्या कॉल करते हैं, बुक। लॉयंस एंड वुल्व्स आर वाइल्ड एनिमल्स, लॉयंस, वुल्व्स एंड एनिमल्स ये हमारे कॉमन नाउन है। देन वी शुड ग्रो मोर ट्रीज एंड प्लांट्स, हमें काफ़ी सारे ट्रीज और प्लांट्स लगाना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। तो जो यहाँ ट्रीज एंड प्लांट्स है इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉमन नाउन, क्योंकि सारे ट्रीज को हम ट्री ही कॉल करते हैं, चाहे वो मैंगो ट्री हो, बनाना हो, कौन सा भी हो। और जो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, टुगेदरली हम उन्हें प्लांट्स ही कॉल करते हैं, चाहे वो कौन सा भी पौधा हो। देयर आर मेनी बिग सिटीज़ इन आर कंट्री, यहाँ हमारी कंट्री में काफ़ी सारी सिटीज़ है। सिटीज़ जो होती है चाहे वो इंदौर हो, उज्जैन हो, भोपाल हो, हम उन्हें क्या कॉल करते हैं, शहर मीन्स सिटी, जो टुगेदरली हम एक ही जाति को नेम देते हैं। और कंट्री चाहे हमारा देश हो, अदर देश हो, तो भी हम उसे कंट्री कॉल करते हैं। सो आई होप स्टूडेंट आप कॉमन नाउन को समझ चुके होंगे। लेट्स कम प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। A proper noun is the name of a particular person, place or thing. किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के नेम को हम प्रॉपर नाउन कॉल करते हैं। मीन्स प्रॉपर नाउन का हिंदी मीनिंग होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब प्रॉपर नाउन में पर्टिकुलर पर्सन का नेम आता है, पर्टिकुलर प्लेस का नेम या थिंग का नेम। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पर्सन, माई नेम इज रितिका, मेरा नाम रितिका है। तो जो रितिका वर्ड यूज हुआ है, देयर इज नो अदर गर्ल लाइक रितिका, तो उसका जो नेम है, जो वो पर्टिकुलर नेम है उसका, उसे हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। देन मंदसौर, मंदसौर एक प्लेस है, देयर इज नो अदर सिटी लाइक मंदसौर, तो मंदसौर जो है वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब थिंग्स में आते हैं। थिंग्स, आई हैव MI फोन, मेरे पास MI फोन है। तो जो MI है वो एक कंपनी है और एक किसी प्रॉपर कंपनी का नेम है। देयर इज नो अदर कंपनी लाइक MI, तो जो MI का जो फ़ोन है, MI यूज़ किया है, आई हैव MI मोबाइल, तो जो MI वर्ड है उससे पता चलता है कि वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। अगर मैं सिर्फ यही बोलती आई हैव मोबाइल्स, तो जो मोबाइल वर्ड है वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ जाता, बट मैंने यूज़ किया आई हैव MI मोबाइल। जब जैसे ही मैंने MI लगाया तो वो कौन सी कैटेगरी में आ गया, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू एग्जाम्पल, हम इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जवाहरलाल नेहरू वॉज अ ग्रेट लीडर, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बहुत ही महान क्या थे, लीडर थे। तो जवाहरलाल नेहरू किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नेम है। देयर इज नो अदर पर्सन लाइक जवाहरलाल नेहरू, एंड हम उन्हें अपने नाम से ही जानते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, न्यू दिल्ली जो है हमारे देश का क्या है, कैपिटल है। तो जो न्यू दिल्ली, देयर इज नो अदर सिटी लाइक न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली काय में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में। आई हैव रेड द बाइबल, मैंने बाइबल पढ़ी। सो बाइबल एक ग्रंथ का नेम है और बाइबल के समान कोई दूसरी ग्रंथ नहीं है, किसी पर्टिकुलर बुक का नेम लिया गया है, यहाँ पर एक ग्रंथ है। तो ये जो वर्ड है कहाँ पर आ गए, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। सो योर नेम, माय नेम, जिससे हम जाने जाते हैं वो काय में आते हैं, सब प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। इन द अबव sentences, जवाहरलाल नेहरू इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, जवाहरलाल नेहरू किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है। न्यू दिल्ली इज अ नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, और न्यू दिल्ली जो है किसी पर्टिकुलर प्लेस का नेम है। द बाइबल इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर बुक, और जो बाइबल है वो किसी एक पर्टिकुलर, किसी विशेष बुक का नेम है। सो दिस नाउन्स आर प्रॉपर नाउन, इसलिए इन नाउन को हम कौन से नाउन में रखते हैं, प्रॉपर नाउन में, मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। अ प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर नेम गिवन टू कॉमन नाउन टू आइडेंटिफाई इट फ्रॉम अदर ऑफ इट्स क्लास। प्रॉपर नाउन जो होता है एक पर्टिकुलर नेम होता है जो हम कॉमन नाउन को देते हैं। जैसे बाइबल, बाइबल एक बुक है, तो बाइबल से क्या बना, बुक, तो बाइबल एक प्रॉपर नाउन में चला जाएगा और बुक कॉमन नाउन में आ जाएगा। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली किसी सिटी का नेम है, तो न्यू दिल्ली प्रॉपर नाउन में जाएगा और सिटी क्या आ जाएगा, कॉमन नाउन में। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू किसी पर्सन का नेम है, तो पर्सन या मैन,
वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? कॉमन नाउन की कैटेगरी में, और जवाहरलाल नेहरू प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। नाउ कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन का हिंदी मीनिंग होता है समूहवाचक संज्ञा। वी समटाइम यूज वर्ड टू शो अ कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। दिस वर्ड्स आर रिफर्ड टू एज कलेक्टिव नाउन्स। हम कभी कभी कुछ वर्ड ऐसे यूज करते हैं जिससे हमें किसी व्यक्तियों का कलेक्शन, स्थानों का कलेक्शन या किसी थिंग्स के कलेक्शन के बारे में पता चले, तब हम ऐसे वर्ड्स को कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। कलेक्टिव नाउन का मीनिंग होता है कि एक साथ काफ़ी सारे व्यक्ति या समूह जब होते हैं और हम टुगेदरली उन्हें नेम देते हैं, तब वह समूहवाचक संज्ञा आती है। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो ग्रुप होता है किसी व्यक्ति का, थिंग्स का, जिसे हम एक साथ टुगेदरली जो होल बोलते हैं और उसे होल सिंगली नेम देते हैं। जैसे हम मार्केट में जाते हैं ना, तो मार्केट में हम बोलते हैं काफ़ी सारी भीड़ है, तो चाहे वहाँ कितने ही हो, बॉय हो, वो वीमन हो, मैन हो, कुछ भी हो, मार्केट में जो टुगेदरली हम जो भीड़ कॉल करते हैं जैसे क्राउड, तो क्राउड वर्ड कौन से में आ जाता है? कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में, कि वहाँ बहुत सारे लोगों का कलेक्शन है, काफ़ी सारी भीड़ जमा हुई है। अब आते हैं हम बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा, तो उसमें काफ़ी सारे ग्रेप्स होते हैं, गुच्छे में होता है, तो जो बंच वर्ड यूज हुआ है वो कलेक्टिव नाउन होता है, जिससे पता चलता है कि हम किसी चीज़ का समूह बता रहे हैं ना। अब बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, तो जो चाबियों का जो गुच्छा वर्ड यूज हुआ है और मैंने जो बंच यूज किया है वो वर्ड कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आ जाता है। अब बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स का बंडल मतलब लकड़ियों का जो बंडल होता है उसके लिए हमने बंडल वर्ड यूज़ किया है। तो जो बंडल वर्ड है कि काफ़ी सारी स्टिक्स है, काफ़ी सारी लकड़ियाँ हैं, और उसे टुगेदरली हमने एक बंडल बना के बांध दिया है, टाई कर दिया है, और उस टुगेदरली उस बंडल को हम कॉल कर रहे हैं बंडल। तो जो बंडल वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आता है। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। आवर आर्मी इज ऑन द मूव, हमारी आर्मी जो है प्रगति कर रही है, मूव पर है। तो जो आर्मी वर्ड है वो हमारे सोल्जर्स से मिलकर बनती है, हम टुगेदरली आर्मी कॉल करते हैं। जो आर्मी वर्ड है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर इज नॉट इन द क्लास, टीचर जो है क्लास में नहीं है। अब क्लास जो है वो एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। कैसे? क्योंकि क्लास में गर्ल्स एंड बॉयज सभी स्टूडेंट मिलकर जो है एक क्लास बनाते हैं, तो जो क्लास वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, अ हर्ड ऑफ कैटल इज इन द मीडो, जानवरों का झुंड जो है वो घास में है, काफ़ी सारे जानवर से है ना। तो जो कैटल वर्ड, जो हर्ड वर्ड यूज हुआ है कि जो बताता है कि जानवरों का झुंड है, तो यहाँ पर जो ऐसे जानवर है काफ़ी सारे, वो हमारे कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे दिस गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। गैलेक्सी वर्ड जो यूज हुआ है वो बताता है कि तारों का समूह है, काफ़ी सारे उसमें तारे हैं। In the above sentence, army, class and herd are collective noun. As I told you before कि ये जो है हमारे collective noun की कैटेगरी में आते हैं। Army is a collection of soldiers. Army वर्ड जो है वो हमारे सैनिकों का कलेक्शन है। While class is a collection of students. और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मिलकर हमारी क्या बनती है? क्लास बनती है। तो क्लास कौन सा कलेक्शन आ गया? कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल्स आ गया। अ हर्ड स्टैंड फॉर अ कलेक्शन ऑफ केटल, और जो हर्ड है, जो हमारा जो हर्ड वर्ड है, ये बताता है कि ये काफ़ी सारे जानवरों का क्या है? कलेक्शन है। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू कलेक्शन ऑफ सिमिलर कॉमन नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? जो सिमिलर कॉमन नाउन होते हैं उनसे मिलकर कलेक्टिव नाउन बनते हैं। मीन्स प्रॉपर नाउन से मिलकर क्या बनते हैं? कॉमन नाउन बनते हैं। और जो कॉमन नाउन के जो बहुत सारे कलेक्शन होता है उससे मिलकर हम कलेक्टिव नाउन बनाते हैं। जैसे अ पाइल ऑफ बुक्स, बहुत सारी बुक्स जो होती है तो हम उसे पाइल वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। नाउ लेट्स, मैंने जो टाइप्स बताए हैं वो हमारे नाउन के प्रकार थे। लेट्स कम टू द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को देखते हैं वो क्या होते हैं। 5 तो मैंने मेन काइंड्स बता दिया आपको। एक और काइंड्स होता है मटेरियल नाउन, जिसमें सभी मटेरियल्स आते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर्स और ये। अब जो काउंटेबल नाउन है उससे हमें पता चल सकता है कि हम किसी चीज़ को काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है।
काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड, काउंटेबल नाउन होते हैं जो काउंट हो सकते हैं। इट मीन्स दे हैव सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म, या तो ये सिंगुलर फॉर्म में होंगे या प्लूरल फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जाम्पल्स अ बुक, वी कैन काउंट बुक, हम बुक को काउंट कर सकते हैं चाहे वो कितनी ही किताबें हो। 2 बुक्स, 2 बुक्स तो ऑब्वियसली हम इजीली काउंट कर सकते हैं। 3 बुक्स, एन एप्पल, 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स, तो इतने जो एप्पल्स हैं हम उन्हें जो काउंट कर सकते हैं वो सब काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। नाउ अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जो है वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड, अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो काउंट हो सकते हैं, सॉरी कैन नॉट बी काउंटेड, अनकाउंटेबल नाउन जो है वो काउंट नहीं हो सकते हैं। इट मीन्स दे हैव ओनली अ सिंगुलर फॉर्म, इसका मतलब ये होता है ये सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। इट ऑल्सो मीन्स दैट दे डू नॉट टेक ए एन बिफोर देम, और इसका मीनिंग भी ये होता है कि इनके साथ ए या एन का यूज़ नहीं होता है। जैसे हमने काउंटेबल नाउन में एन एप्पल, 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स ऐसे यूज़ किया था अ बुक, बट इनके आगे हम इनको यूज़ करने से पहले ए या एन का यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल्स वाटर, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। कॉफ़ी, उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। और होती है शुगर, वीट, इन चीज़ों को हम सिंगली 1 by 1 काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। सो स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड एक्सप्लेनेशन, नाउन जो का एक्सप्लेनेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू सी वर्कशीट ऑफ क्लास 6, 7th and 8th 1 by 1। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कशीट ऑफ क्लास 6th। ए, पिक आउट द नाउन्स एंड नेम द काइंड्स ऑफ ईच। हमें जो ये सेंटेंस है इसमें से नाउन को पिक आउट करना है एंड बताना है कि वो कौन सा नाउन है, मीन्स वो प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है या एब्स्ट्रैक्ट है। तो लेट्स रीड आवर सेंटेंस एंड सी नाउन। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, तो जो अकबर वर्ड है दिस इज द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, है ना, किसी पर्टिकुलर पर्सन या एम्परर जो है सम्राट का नेम है। तो अकबर हमने नाउन पिक आउट किया एंड जो बताया ये अकबर किसी पर्टिकुलर नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। नाउ सेकेंड किंग, किंग वर्ड जो है सभी राजाओं को हम राजा ही कॉल करते हैं, चाहे वो अकबर हो या कोई और हो, तो वो जो वर्ड है हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में लेते हैं। लेट्स सी सेकेंड, नेपोलियन वॉज डिफीटेड बाय हिज एनिमीज। नेपोलियन जो है अपने शत्रुओं से हारा गया, तो नेपोलियन इज द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, तो नेपोलियन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन। देन एनिमीज, सारे शत्रुओं को हम शत्रु ही कॉल करते हैं चाहे वो कोई भी हो, तो एनिमीज जो है वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट वी सा हर्ड ऑफ कैटल नियर द रिवर, हमने जानवरों का झुंड रिवर के पास देखा। तो जो हर्ड वर्ड है उससे पता चलता है कि जानवरों का क्या है, झुंड है। तो हर्ड हमने सबसे पहले पिक आउट किया और इसे कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखा। देन कैटल, कैटल जो वर्ड है ये शो करता है कि जानवर है, सारे जानवरों को हम जानवर ही कॉल करते हैं, तो कैटल वर्ड्स जो है वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। देन थर्ड नाउन रिवर, सारी नदियों को हम नदियाँ ही कॉल करते हैं, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, गोदावरी हो, तो जो रिवर वर्ड है वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, ही हैज़ अ ग्रेट लव फॉर जस्टिस, न्याय के लिए उसका बहुत ही प्यार है। तो जो लव है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम उसे देख नहीं सकते हैं, तो लव हमने पिक आउट किया एंड इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखा। देन जस्टिस, न्याय जो है, न्याय भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नाम देख सकते हैं, ओनली वी कैन फील एंड एक्सपीरियंस, हम सिर्फ उसे फील कर सकते हैं। नेक्स्ट, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, डॉग जो है बहुत ही ईमानदार जानवर है, तो सारे डॉग को हम डॉग्स ही कॉल करते हैं, तो हमने डॉग पिक आउट किया एंड उसे कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखा। देन एनिमल्स, और एज आई टोल्ड यू कि जितने भी जानवर होते हैं हम उन्हें कॉमनली क्या कॉल करते हैं, एनिमल्स, तो एनिमल्स भी कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। नाउ 6, चैरिटी इज अ ग्रेट वर्च्यू, चैरिटी यानी होता है दान, दान जो है बहुत ही बड़ा सद्गुण है, अच्छा गुण है, तो चैरिटी जो है दान है जिसे हम ओनली फील कर सकते हैं, दान दे दिया जो दे दिया, तो ये आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और वर्च्यू, वर्च्यू मीन्स होते हैं किसी के गुण, हम नहीं बता सकते हैं, देखकर सामने शो नहीं होते हैं ये, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा, जो हमारी फीलिंग्स होती है। नाउ सेकेंड, यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में ताकत है,
तो यूनियन वर्ड जो है वो बताता है कि एक साथ संगठित हो सब जने, तो ये यूनियन वर्ड कलेक्टिव नाउन में आता है। और स्ट्रेंथ जो होती है ताकत, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। ओके, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा मीन्स ताकत। नाउ बी राइट कलेक्टिव नाउन्स फॉर द ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग। ये जो फॉलोइंग जो ग्रुप है इनके लिए हमें कलेक्टिव नाउन लिखना है। यूज योर डिक्शनरी। फर्स्ट डायरेक्टर्स, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेकेंड म्यूजिशियंस, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। थर्ड सेलर्स, अ क्रू ऑफ सेलर्स। फोर वर्शिपर्स इन अ चर्च, अ congregations of worshippers. Next, people in a theater, a audience in a theater. Criminals, a gang of criminals. Keys, a bunch of keys. Stars, a galaxy of stars या a cluster of stars. Second, islands, a group of islands. A group of islands. Next, keys, a flake of keys. So student, ये वर्कशीट क्लास 6 के लिए है। नाउ वी विल सी द वर्कशीट ऑफ क्लास 7th। दिस इज वर्कशीट फॉर क्लास 7A। राइट द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इन द गिवन स्पेस। आपको जो ये वर्ड दे रखे इनके लिए बताना है कि ये कौन से नाउन की कैटेगरी में। फर्स्ट आर्मी, आर्मी कौन से नाउन में आएगा? कलेक्टिव नाउन में। देन सिटी, सिटी कॉमन नाउन में। फैमिली कलेक्टिव नाउन में। कोची किसी प्रॉपर शहर का नाम है तो प्रॉपर नाउन में। नेक्स्ट टीचर, टीचर कॉमन नाउन में। कंपनी, कंपनी मीन्स हमारे जो साथी होते हैं उन्हें बोलते हैं, वो भी कॉमन नाउन में। देन 7 इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन मीन्स पर्टिकुलर ओशन का नेम है तो वो प्रॉपर नाउन में। देन डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट आते हैं कॉमन नाउन में। बी राइट सी अगेंस्ट द काउंटेबल एंड यू अगेंस्ट द अनकाउंटेबल नाउन। हमें सी काउंटेबल नाउन के सामने और अनकाउंटेबल नाउन के सामने यू लिखना है। तो फर्स्ट डॉग, वी कैन काउंट डॉग, काउंटेबल नाउन है। गोल्ड, गोल्ड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ब्लड अनकाउंटेबल नाउन है। और जॉब, जॉब जो है हमारा जो वर्क है वो काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट मेनी सजेशंस, मेनी सजेशन मीन्स काफ़ी सारे सजेशंस, अनकाउंटेबल नाउन। सम गर्ल्स, कुछ लड़कियाँ, काउंटेबल नाउन्स। मच एक्साइटमेंट अनकाउंटेबल नाउन। सम वाटर अनकाउंटेबल नाउन। नेम द जेंडर, हमें इनका जेंडर बताना है कि मेस्कुलाइन है या फेमिनाइन है। फ्लावर न्यूटर जेंडर है, न्यूटर जेंडर है। टाइगर मेस्कुलाइन है। बर्ड कॉमन जेंडर है। सर्वेंट कॉमन जेंडर है। ऑडियंस कॉमन जेंडर है। डियर मेस्कुलाइन है। लॉक न्यूटर जेंडर है क्योंकि ताला जो है वो एक निर्जीव है। पेपर न्यूटर जेंडर है। सिंगर कॉमन जेंडर है। जज कॉमन जेंडर है। टूरिस्ट कॉमन जेंडर है। हॉर्स मेस्कुलाइन है। स्टूडेंट कॉमन जेंडर है। बॉय मेस्कुलाइन है। एंड नर्स जो है वो फीमेल जेंडर है। स्टूडेंट, this worksheet was for class 7. Now we are going to discuss worksheet for class 8th. A. Underline each noun in the following sentence. Mention its kinds. Noun पर हमें underline करने ही और इसके kinds बताने। A bundle of keys is lying on the table. तो जो bundle of keys है वो collection है चाबियों का, तो collective noun। Chairs are made of wood and cane. तो chair, wood and cane जो है वो material noun है। दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर। तो दिल्ली एंड यमुना रिवर जो है वो प्रॉपर नाउन है। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। तो इंडिया जो है वो प्रॉपर नाउन है। 5 अलेक्जेंडर केम फ्रॉम ग्रीस टू इन्वेड इंडिया। अलेक्जेंडर जो है वो प्रॉपर नाउन है। 6 दिस ट्रेन इज बॉर्न फ्रॉम मुंबई। मुंबई जो है प्रॉपर नाउन है। 7 द क्लाउड्स आर फुल ऑफ रेन। क्लाउड्स जो है वो कॉमन नाउन है। पीटी नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पीटी नेहरू इन इंडिया जो है वो प्रॉपर नाउन है। 9 दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। बिल्डिंग स्टोन जो है वो कॉमन नाउन है। गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। गांधी जी जो है वो प्रॉपर नाउन है। सो स्टूडेंट, हियर आर नाउन completed. You have to write this worksheet in your grammar book.
Thank you.